हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर क्लास 6 साइंस, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? यस, क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स डिस्कस द आंसर्स। तो वन बाय वन अभी हम लोग देखते हैं आपको यहाँ पे क्या करना है। काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक? ओपेक क्या है? तो ओपेक मटेरियल स्टॉप्स एनी लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू। कोई भी लाइट को पास नहीं होने देता। वाइल द ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउज लाइट कंप्लीटली उससे पास थ्रू होता है ट्रांसपेरेंट से। एंड ओपेक उसका ठीक ऑपोजिट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट पे आपको क्या पूछा है? स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। क्या स्टोन का आर पार आपको दिखता है? क्या उससे जो लाइट है वो फुल्ली पास ऑन हो जाता है? एंड आपको सेकेंड पार्ट में पूछा है वाइल ग्लास इज ओपेक। तो क्या ग्लास ओपेक है? यानी ओपेक मटेरियल हमने क्या देखा था? इट स्टॉप्स एनी लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि ये ठीक आपका ऑपोजिट होगा। स्टोन आपका हो जाएगा ओपेक एंड आपका ग्लास हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पहला हो गया फॉल्स। अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है देखो, ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। यहाँ पे आपको क्या बोला? जो नोटबुक है उस पर लस्टर है पर इरेजर पे नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा लस्टर, उसका मीनिंग समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया है नोटबुक का एंड इरेजर का, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो लस्टर क्या है? लस्टर का इजी मीनिंग होता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो शाइनी हो। तो यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट बोला नोटबुक का क्या सरफेस शाइनी है और इरेज़र का सरफेस शाइनी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। बिकॉज बोथ नोटबुक एंड इरेज़र डू नॉट हैव एनी लस्टर बिकॉज दे आर नॉट मेटल्स। ये तो मेटल का प्रॉपर्टी एक होता है। तो आपको थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। आपने क्या किया? थोड़ा सा वाटर लिया, उस पर चॉक पाउडर ऐड किया। तो क्या ये चॉक जो है, चॉक पाउडर स्पेसिफिकली बताए, तो क्या ये डिज़ोल्व हो जाएगा कम्प्लीटली वाटर पे? आपको क्या लगता है? तो ये जो आपको गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो चॉक पाउडर है इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक फन एक्टिविटी है, इसी क्वेश्चन रिलेटेड आपको क्या करना है, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट पीस ऑफ कलर चॉक इन इट। ऑन द नेक्स्ट डे ऑब्जर्व व्हाट हैज़ हैपन टू इट एंड एक्सप्लेन। ये आपको एक्सप्लेन करना है इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट देखो नंबर 4, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। आपने क्या किया? वाटर लिया, उस पर आपने एक पीस ऑफ वुड डाला। तो क्या ये वुड फ्लोट करेगा वाटर पे? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्रू। क्यों ट्रू है देखो, बिकॉज जो वुड है वो फ्लोट होता है वाटर पे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है वुड के कंपैरिजन में। सो रिगार्डलेस ऑफ हाउ लार्ज और लिटिल द पीस ऑफ वुड इज, वुड क्या होगा? हमेशा फ्लोट होगा वाटर पे। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अभी नेक्स्ट देखो नंबर 5, शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। आपने क्या किया? वाटर लिया, उस पर आपने क्या किया? शुगर ऐड किया। तो गिवन स्टेटमेंट में आपको बोला है कि शुगर डिज़ोल्व नहीं होता है वाटर के साथ। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, बिकॉज शुगर तो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के साथ। ये आप घर पे भी एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। आपने सेम क्या किया? वाटर लिया, उस पर ऑयल ऐड किया। तो क्या ये ऑयल पूरा का पूरा वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा अच्छे से थरली? तो आपको ये हमेशा याद रखना है दैट वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स
एंड दे आर सेड टू बी इमिसिबल। वो कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। आई होप आपने ये एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, सैंड सेटल डाउन्स इन वाटर। सेम हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, वाटर लिया, उस पर हमने सैंड ऐड किया, तो क्या ये सैंड धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाएगा नीचे? तो अगर आप ये एक्टिविटी घर पे भी ट्राई कर सकते हो, क्या होगा, जो सैंड है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे हमें सैंड पार्टिकल्स दिख रहा है, द सैंड सिंपली सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वाटर कंटेनर। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज सैंड क्या है, सैंड इज़ हैवियर देन वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए। एंड हैंस कैनॉट फ्लोट इन वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। अभी लास्ट स्टेटमेंट देखो क्या गिवन है, विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग कंडक्ट करेंगे, वाटर लेंगे, उस पर हम लोग विनेगर को ऐड करेंगे, तो क्या विनेगर फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा? सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज विनेगर फुल्ली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर पे। ये वाला आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी ट्राई कर सकते हो।